पहले के जमाने में प्यार एक तरफा या दो तरफा होता था, लेकिन आज के जमाने में साला प्यार तो चारों तरफा होता है। वो हर टाइम हमारे साथ ऐसा दुर्व्यवहार करते हैं, हमको नीचा दिखाते हैं। दोनों भी उनके लिए कछु ढिच बनाते हैं ना, वो को भी फेल कर देते हैं। तुम्हारा बनाया हुआ जो रोटी तरकारी है वो ऐसे ही पकड़े हैं वो भी, और कुछ नया भी अगर हम ट्राई करते हैं ना, एकदम से उसको निचकल देते हैं। उनको पसंद ही नहीं आता है। उनके कपड़े धोते हैं तो उनमें भी हजार कमियां निकालते हैं, दाग कहीं और से लगा कर आते हैं और हम पर डाल देते हैं कि तुम्हारा दोष है, तुम्हारी वजह से हुआ है। और हम कुछ बोलने जाते हैं तो ऐसा जोर जोर से हम पर दहाड़ते हैं। अम्मा जी, हमको तो लगता है वो खुश ही नहीं है हमसे। कुछ तरीका बताइए ना कि लड्डू के भैया हमसे खुश हो जाए। नहीं तो कभी कभी तो हमारा दिल करता है कि गंगा जी में डूब जाए, अब कहीं चले जाए। नहीं नहीं बहुरिया, तुम कहीं नहीं जाओगी। जाएगा तो उस ससुर का नाती उन नालायक बैल जाएगा। हेलो आंटी जी। हेलो अंगूरी जी। हेलो अनीता जी, बैठिए। आई एम सॉरी, लेकिन मैंने आपकी बातें सुन ली। माफ कीजिए अनीता जी, वो कहा है ना, वो हम अम्मा जी को बता रहे थे कि लड्डू के भैया आजकल हमको कितना एक्सप्लॉइट करते हैं। आप एक्सप्लॉइट कहना चाह रही हैं अंगूरी जी? ऐसे ही पकड़े हैं। आई एम सॉरी अंगूरी जी, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार मैं भी हूँ। आप कछु भी, आप कैसे हो गई? ये तो हमारी किस्मत का ही दोष है। सुनिए ना लड्डू के भैया, जाने दीजिए ना, एक तो निवाला ही तो चुराए वो बेचारे। अरे ऐसे कैसे रहने दे? आज निवाला कांड किया है, कल हवाला कांड करेंगे। हवाला कांड, आई लाइक इट। प्लीज प्लीज अभी ऐसा नहीं करेंगे। बुजुर्ग आदमी, कुछ तो ख्याल कीजिए इनकी उम्र का, प्लीज। हाँ सच्ची लड्डू के भैया, जाने दीजिए ना ये बात को। कैसे जाने थे भाभी अंगूरी? जो उम्र में सारू समोसा चुरा रहे हो, बड़ो शर्म नहीं आ रही? तो मैंने जो सारे कांड करो है ना, कसम खा रहे कमिश्नर रेशमपला की, तो मैं उल्टो टायर में लटका के घसीट के जो तुम्हें खींचेंगे ना सारे। अब बस कीजिए दारोगा जी, उनकी उम्र का कछु तो लिहाज कीजिए, बुजुर्ग हैं वो। अम्मा जी बोलिए ना, आपके इसाक का बर्थडे है आज। अब दरोगा जी, अब जाने दीजिए। ये जो भी किए हैं मजबूरी में किए हैं ना, छोड़ दीजिए, छोड़िए। रामकली जी, आपका बहुत बड़ा दिल है। ठीक ठीक। विभू एंड चाचा जी, आज तक मैं आपको सिर्फ वार्न करती थी, अब मैं फरमान सुनाऊंगी। आज जो मेरी यहाँ बेइज्जती हुई है ना, अगर दोबारा ऐसी बेइज्जती हुई तो एक बात अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए, आपका वजूद मैं सिर्फ अपने घर से ही नहीं, अपने दिलो दिमाग से भी हटा डालूंगी। अपनी दुनिया से अलग कर दूंगी आप दोनों को। गौर से देखिए इन दोनों मासूम चेहरों को। एक तो पहले से ही भूखमरी और गरीबी ने इनका चेहरा पहले से ही बिगाड़ के रखा था, और बाकी जो कसर थी उस चमड़ी उधेड़ू ने पूरी कर दी। इनका कसूर क्या था? इनका कसूर बस इतना सा था, ये घर के बाहर सो गए और उस चमड़ी उधेड़ू ने इनकी चमड़ी उधेड़ के रख दी। बस इतना सा कसूर था। इसलिए भैया मैं हाथ जोड़ रहा हूं, यहां तक कि आप सबके पैर पड़ रहा हूं। सभी शादीशुदा मर्दों से अनुरोध है कि अगर घर में झगड़ा होता है तो घर का घर में ही सुलटा लें, इसको बाहर ना जाने दें। अगर घर का झगड़ा बाहर गया और पति घर के बाहर सोया तो उन बेचारों की शामत आ जाएगी। ऐसा हाल हो सकता है। ये विभू और चाचा जी दोनों घर से गायब हो गए हैं। हाँ, वो लोग घर से गायब हो गए और ये देखिए चिट्ठी भी छोड़ के गए हैं। पढ़ो क्या लिखा है। हाँ, क्या लिखे हैं? अनु बेबी, तुम्हारे जुल्मों से तंग आकर मैं और चाचा जी तुमसे बहुत दूर जा रहे हैं। जैसा व्यवहार तुमने हमारे साथ किया है, ऐसा तो कोई अपने जानवर के साथ भी नहीं करता। तुम बीवी नहीं, हिटलर हो। तुम्हारा बस चले तो तुम मुझे और चाचा जी को गैस चेंबर में फेंकवा दो। और ऐसा हमें लगने लगा था कि तुम फ्यूचर में हमें गैस चेंबर में फेंकवा दोगी, इसलिए हम दोनों तुम्हारी दुनिया से बहुत दूर जा रहे हैं। ये भी लिखेगा? नहीं, बट आई एम श्योर विभू ऐसे ही रोया होगा। गौर से देखिए इन दोनों मासूम चेहरों को। एक तो पहले से ही भूखमरी और गरीबी ने इनका चेहरा पहले से ही बिगाड़ के रखा था, और बाकी जो कसर थी उस चमड़ी उधेड़ू ने पूरी कर दी।
इनका कसूर क्या था? इनका कसूर बस इतना सा था, ये घर के बाहर सो गए और उस चमड़ी उधेड़ू ने इनकी चमड़ी उधेड़ के रख दी। बस इतना सा कसूर था। हाय दिया, इसलिए भैया मैं हाथ जोड़ रहा हूं, यहां तक कि आप सबके पैर पड़ रहा हूं। सभी शादीशुदा मर्दों से अनुरोध है कि अगर घर में झगड़ा होता है तो घर का घर में ही सुलटा लें, इसको बाहर ना जाने दें। अगर घर का झगड़ा बाहर गया और पति घर के बाहर सोया तो उन बेचारों की शामत आ जाएगी। ऐसा हाल हो सकता है। ये विभू और चाचा जी दोनों घर से गायब हो गए हैं। हाँ, वो लोग घर से गायब हो गए और ये देखिए चिट्ठी भी छोड़ के गए हैं। पढ़ो क्या लिखा है। हाँ क्या लिखे हैं? अनु बेबी, तुम्हारे जुल्मों से तंग आकर मैं और चाचा जी तुमसे बहुत दूर जा रहे हैं। जैसा व्यवहार तुमने हमारे साथ किया है ऐसा तो कोई अपने जानवर के साथ भी नहीं करता। तुम बीवी नहीं हिटलर हो। तुम्हारा बस चले तो तुम मुझे और चाचा जी को गैस चेंबर में फेंकवा दो। और ऐसा हमें लगने लगा था कि तुम फ्यूचर में हमें गैस चेंबर में फेंकवा दोगी, इसलिए हम दोनों तुम्हारी दुनिया से बहुत दूर जा रहे हैं। ये भी लिखेगा? नहीं, बट आई एम श्योर विभू ऐसे ही रोया होगा। देखे ना भाभी जी, वो कितनी देर से ठूसे ही चले जा रहे हैं चाचा भतीजा। हम बोले ना आपको लड्डू के भैया, चुप कीजिए आप। और अनीता जी, आपको पता भी है कल चमड़ी उधेड़ू जो है वो चाचा जी और प्रभूति जी का कितना धुलाई किया है। चमड़ी उधेड़ा? क्या मतलब? बेल्ट बार से धुलाई किया है। हम आपको और लड्डू के भैया को कितना उठाए, कितना जगाए, कितना आवाज दिए। हमको बहुत बुरा लग रहा था दोनों को पिटते देखे हम। Oh God, इनके साथ इतना कुछ हो गया और मुझे पता भी नहीं चला। लेकिन मैं क्या करूं, मुझे इनको सबक तो सिखाना होगा। हाँ, तो धुलाई हो गई तो मैं क्या करूं? हाँ, मैंने थोड़ी ना फोर्स किया था इनको कि बाहर जाकर ऐसे आंगन में सो जाएं। क्या बात कर रही है अनु? तूने तो कहा था कि बाहर जाके सो जाओ, निकाल दिया था मैं घर से बाहर। और तुम इतनी कठोर दिल की कैसे हो गई अनु यार? कठोरता देखी नहीं अभी तक तुमने। वो तब देखोगे अगर तुमने 5 मिनट के अंदर अपना काम नहीं शुरू किया तो। गेट इनसाइड। भाई साहब, आप कहाँ के हो? भाई साहब, मेरी शादी होगी, अब मैं कहीं का नहीं रहा। हम कुछ नहीं सुनेंगे, बल्कि आप हमरा एक तो बात कान खोल कर सुन लीजिए। हाँ अच्छा बोलो बोलो, क्या बात है, बोलो। और देखिए, अगर आप ही घर में ना ही रही ना तो हम भी घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे यहाँ से। अरे नहीं नहीं हमारे बच्चे, ऐसा नहीं करना। काय नहीं करेंगे अम्मा जी, आप जानती हैं हम आपसे कितना प्रेम करते हैं, हमको आपके बिना अच्छा नहीं लगता है। अरे हम जानते हैं हमारे बच्चे, लेकिन हम कह रहे हैं ना, हम तुमको छोड़ के थोड़ी ना जा रहे हैं। लेकिन आप गई ना। अरे वो सब तो हम नाटक कर रहे हैं। अरे दिया, लेकिन काहे? अरे समझा करो बहुरिया, देखो जब सोने का चैन गिफ्ट में मिलता है ना तो ऐसा नाटक करना पड़ता है। हाँ, तो इसका मतलब ये जो आप नाटक की रही, ये सोने का चैन पाने के लिए की रही। अरे नहीं नहीं, ये तो हम पंडित रामफल का बताया हुआ टोटका कर रहे हैं ना। उन नल्ले को लगना चाहिए ना कि हम उससे प्यार करते हैं, नहीं तो नल्ले को कौन गोद लेगा है? अब हम समझ गए अम्मा जी। ठीक बा। क्या हो गया भाभी जी, क्या हुआ? अरे देखिए ना तिवारी जी, अंगूरी रोज रोज इसके आगे खाना डालकर ना इसकी आदत खराब कर रही हैं। खाना डालकर? अंगूरी, तुम्हें कितनी बार कहा है ये हमारा नकारा कुत्तों के आगे खाना मत डाला करो। माइंड योर लॉन्ड्री लड्डू के भैया। भाभी जी, धंधा ही उसी का, इस आदमी का। आप माइंड योर लैंग्वेज कहना चाह रही हैं? ऐसे ही पकड़े हैं। वो कुत्ता नहीं है। तुम्हारी नजर में नहीं होंगे, लेकिन हमारी नजर में इनकी हैसियत कुत्ते से कम नहीं है। गाड़ी ऐसा काटूंगा ना पिछवाड़े पे, 1400 इंजेक्शन लगेंगे इतने लंबे वाले। भाई गले में पट्टा बांधिए, पट्टा बांधिए इनके गले में। तुम चलो चलो पहले घर का इतना सारा काम पड़ा हुआ है, तुम यहाँ आके रोटियां थोड़े जाइए, हमको आपसे कुछ बात ही नहीं करना है। अरे नहीं नहीं पगली, ऐसा ना कहो। देखो हमें भी तो गुस्सा आता है ना, हम भी तो इंसान हैं। तो का हम केमिकल हैं का? केमिकल? एनिमल तो नहीं कहना चाह रही हैं? ऐसे ही पकड़े हैं।
भाई मैं वो घोड़ा हूं जिसकी आंख में पट्टी बांध के रेस में दौड़ाया गया है, और जब तक मेरी आंख की पट्टी खुली तब तक बहुत देर हो चुकी थी भाई। इस पट्टी को तुम पहले भी तो खोल सकते थे मेरे भाई। मैंने पट्टी खोलने की बहुत कोशिश की लेकिन पट्टी खुली नहीं। तिवारी जी मैं सही बोल रहा हूँ भाई, मेरी बात सुनिए भाई। तिवारी जी मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, विभू सच में निर्दोष है, आप प्लीज इसे बचा लीजिए। हमरे इंस्पेक्टर साहब, हमरे लड्डू के भैया, हम कब से आप लोगन का सारा बात सुन रहे थे, और वो सब सुनने के बाद हमको ये एहसास हुआ है कि भरभूति जी निर्दोष हैं। हम जब भी उनका जासूसी किए रहे ना, हमको एक तो मासूम इंसान ही नजर आया उनके अंदर। सच्ची अभिषेक आप मेरी जासूसी कर रही थी? हम आपके पर नजर रखे हुए थे भरभूति जी। आप मुझ पर नजर रखे हुए? हम वो क्लब में केवल डांसर नहीं थे, अंडरवर्ल्ड एजेंट भी थे। अभी जो अंडर कवर एजेंट कहना चाह रही हैं आप? ऐसे ही पकड़े हैं। कहा ना कि असली मुजरिम तो आपका बास है, वो का नाम है उसका, डामर। वो डामर है असली मुजरिम। आप इतना बड़ा पोस्ट पर है लड्डू के भैया, कुछ कीजिए ना, बचाइए उनको। शांत हो जाइए चाचा जी, शांत। हाँ बताएं, पूरा पीठ लाल पड़ गया है आपका, लेकिन वो हम लगा दिए हैं दवा, सुबह तक एकदम ठीक हो जाएगा। हाँ भाभी जी थैंक यू सो मच, आप हमारे बुरे वक्त में हमारा साथ दे रही हैं भाभी जी। काय नहीं देंगे भरभूति जी, आप लोग हमरे पड़ोसी हैं। ये तो हमारा क्यूटी है ना। भाभी जी आप ऑलरेडी बहुत क्यूटी हैं। आका बोले भाभी जी आप ड्यूटी कहना चाह रही हैं? ऐसे ही पकड़े हैं। देखो भाभी जी आप तो ड्यूटी निभा रही हैं अपनी, लेकिन आपके पति तिवारी जी एक बार भी देखने नहीं आए ऊपर बैठे हुए कि हमारा क्या हाल है। He's so ruthless। लगता है हमारी किस्मत ही खराब है। अनीता जी को ऐसा जुल्म नहीं करना चाहिए। भाभी जी उसने हम दोनों को इस घर की नौकरानियां बना कर रखा हुआ है। दिया नौकरानी, लेकिन आप लोग तो मर्द है ना। once a bottom always a bottom। ओके हम दोनों को नौकर बना के रखा हुआ भाभी जी। लुक एट दिस। कैसे? घर के सारे काम करा रही भाभी जी। वो तो पहले भी कराती थी ना। भाभी जी कुछ एक काम ऐसे थे जो पहले नहीं कराती थी, अब वो काम भी करा रही है हमसे। दिया कौन से काम? ये कुछ ज्यादा पर्सनल हो जाएगा भाभी जी। क्या हो गया भाभी जी, क्या हुआ? अरे देखिए ना तिवारी जी, अंगूरी रोज रोज इसके आगे खाना डालकर ना इसकी आदत खराब कर रही हैं। खाना डालकर? अंगूरी तुम्हें कितनी बार कहा है, ये हमारा नकारा कुत्तों के आगे खाना मत डाला करो। माइंड योर लॉन्ड्री लड्डू के भैया। भाभी जी धंधा ही उसी का इस आदमी का। आप माइंड योर लैंग्वेज कहना चाह रही हैं? ऐसे ही पकड़े हैं। वो कुत्ता नहीं है। तुम्हारी नजर में नहीं होंगे, लेकिन हमारी नजर में इनकी हैसियत कुत्ते से कम नहीं है। तिवारी ऐसा काटूंगा ना पिछवाड़े पे 1400 इंजेक्शन लगेंगे इतने लंबे वाले। भाई गले में पट्टा बांधिए, पट्टा बांधिए इनके गले में। तुम चलो पहले घर का इतना सारा काम पड़ा हुआ है, तुम यहाँ आके रोटियां तोड़ रहे हो। चलो अनीता जी को ऐसा जुल्म नहीं करना चाहिए। अभी जी उसने हम दोनों को इस घर की नौकरानियां बना के रखा हुआ है। दिया नौकरानी, लेकिन आप लोग तो मर्द है ना। once a bottom always a bottom। ओके हम दोनों को नौकर बना के रखा हुआ भाभी जी। लुक एट दिस। कैसे? घर के सारे काम करा रही भाभी जी। वो तो पहले भी कराती थी ना। भाभी जी कुछ एक काम ऐसे थे जो पहले नहीं कराती थी, अब वो काम भी करा रही है हमसे। दिया कौन से काम? ये कुछ ज्यादा पर्सनल हो जाएगा भाभी जी। शांत हो जाइए चाचा जी, शांत। हाँ बताएं, पूरा पीठ लाल पड़ गया है आपका, लेकिन वो हम लगा दिए हैं दवा, सुबह तक एकदम ठीक हो जाएगा। हाँ भाभी जी थैंक यू सो मच, आप हमारे बुरे वक्त में हमारा साथ दे रही हैं भाभी जी। काय नहीं देंगे भरभूति जी, आप लोग हमरे पड़ोसी हैं। ये तो हमारा क्यूटी है ना। भाभी जी आप ऑलरेडी बहुत क्यूटी हैं। आका बोले भाभी जी आप ड्यूटी कहना चाह रही हैं? ऐसे ही पकड़े हैं। देखो भाभी जी आप तो ड्यूटी निभा रही हैं अपनी, लेकिन आपके पति तिवारी जी एक बार भी देखने नहीं आए ऊपर बैठे हुए कि हमारा क्या हाल है। He's so ruthless। लगता है हमारी किस्मत ही खराब है। जाइए, हमको आपसे कुछ बात ही नहीं करना है। अरे नहीं नहीं पगली, ऐसा ना कहो। देखो हमें भी तो गुस्सा आता है ना, हम भी तो इंसान हैं। तो का हम केमिकल हैं का? केमिकल? एनिमल तो नहीं कहना चाह रही हैं? ऐसे ही पकड़े हैं। क्या हो गया भाभी जी,
क्या हुआ? अरे देखिए ना तिवारी जी, अंगूरी जी रोज रोज इसके आगे खाना डालकर ना इसकी आदत खराब कर रही हैं। खाना डालकर? अंगूरी तुम्हें कितनी बार कहा है ये हमारा नकारा कुत्तों के आगे खाना मत डाला करो। माइंड योर लॉन्ड्री लड्डू के भैया। भाभी जी धंधा ही उसी का है इस आदमी का। आप माइंड योर लैंग्वेज कहना चाह रही हैं? ऐसे ही पकड़े हैं। ऊ कुत्ता नहीं है। तुम्हारी नजर में नहीं होंगे, लेकिन हमारी नजर में इनकी हैसियत कुत्ते से कम नहीं है। तिवारी ऐसा काटूंगा ना पिछवाड़े पे 1400 इंजेक्शन लगेंगे इतने लंबे वाले। भाई गले में पट्टा बांधिए, पट्टा बांधिए इनके गले में। तुम चलो चलो पहले घर का इतना सारा काम पड़ा हुआ है, तुम यहाँ आके रोटियां तोड़ रहे हो। घर के सारे काम करा रही भाभी जी। वो तो पहले भी कराती थी ना। भाभी जी कुछ एक काम ऐसे थे जो पहले नहीं कराती थी, अब वो काम भी करा रही है हमसे। दिया कौन से काम? ये कुछ ज्यादा पर्सनल हो जाएगा भाभी जी। ओ बेचारे चाचा जी का ऊ का काम कर रहे हैं। भाभी जी चाचा जी की बुजुर्गी का ख्याल नहीं किया उसने, उनको तो माफ कर दी थी कम से कम। आज उसकी कुछ फ्रेंड्स आ रही हैं किट्टी पार्टी के लिए। सुबह से हम दोनों लगे पड़े हैं, काम करे जा रहे हैं, काम करे जा रहे हैं। और शर्त यह है भाभी जी कि अगर हमने काम नहीं किया घर में तो हमें घर से बाहर निकाल देगी। दिया अब हम क्या बोल रहे हैं? अनीता जी से बात करते ना हम, वो हमारी सहेली हैं, वो सुनेंगे। नहीं भाभी जी नहीं, प्लीज उससे बात मत करिएगा, वरना वो हमें भूखे पेट रखेगी। भूखा पेट? आप अभी भी भूखा पेट हैं? अभी सुबह से एक अन्न का दाना नहीं खाया, बस थोड़ी सी फ्रोजन योगर्ट और फ्रेश फ्रूट्स खाए, लेकिन अन्न का एक दाना नहीं खाया भाभी जी। दिया हमसे हालत नहीं देखा जा रहा, यहाँ हम बनाए हैं कछु, आ जाइए आपको खिलाते हैं, आ जाइए। सो काइंड हार्टेड, दिल तो करता है कि आपको लूट लूं। नहीं लूट के नहीं खाइए, यहाँ आ जाइए आपको खिलाते हैं, बनाए हम। बस ये ड्रॉबैक है, घर के सारे काम करा रही भाभी जी। वो तो पहले भी कराती थी ना। भाभी जी कुछ एक काम ऐसे थे जो पहले नहीं कराती थी, अब वो काम भी करा रही है हमसे। दिया कौन से काम? ये कुछ ज्यादा पर्सनल हो जाएगा भाभी जी। ओ बेचारे चाचा जी का ऊ का काम कर रहे हैं। भाभी जी चाचा जी की बुजुर्गी का ख्याल नहीं किया उसने, उनको तो माफ कर दी थी कम से कम। आज उसकी कुछ फ्रेंड्स आ रही हैं किट्टी पार्टी के लिए। सुबह से हम दोनों लगे पड़े हैं, काम करे जा रहे हैं, काम करे जा रहे हैं। और शर्त यह है भाभी जी कि अगर हमने काम नहीं किया घर में तो हमें घर से बाहर निकाल देगी। दिया अब हम क्या बोल रहे हैं? अनीता जी से बात करते ना हम, वो हमारी सहेली हैं, वो सुनेंगे। नहीं भाभी जी नहीं, प्लीज उससे बात मत करिएगा, वरना वो हमें भूखे पेट रखेगी। भूखा पेट? आप अभी भी भूखा पेट हैं? अभी सुबह से एक अन्न का दाना नहीं खाया, बस थोड़ी सी फ्रोजन योगर्ट और फ्रेश फ्रूट्स खाए, लेकिन अन्न का एक दाना नहीं खाया भाभी जी। दिया हमसे हालत नहीं देखा जा रहा, यहाँ हम बनाए हैं कछु, आ जाइए आपको खिलाते हैं, आ जाइए। सो काइंड हार्टेड, दिल तो करता है कि आपको लूट लूं। नहीं लूट के नहीं खाइए, यहाँ आ जाइए आपको खिलाते हैं, बनाए हम। अब उनको खाना तो खा लेने दीजिए। अंगूरी जी इसको खाना खाने का कोई हक नहीं है। हमने मैंने सुबह से एक अन्न का दाना नहीं खाया, प्लीज लेट मी ईट। चुप रहो, तुम्हारे पिताजी यहाँ कमा कमा कर रख के नहीं गए जो तुम रोज रोज कूद कूद कर यहाँ खाना खाने आ जाते हो। और अंगूरी जी अगर आज के बाद आपने इसको खाना दिया ना तो मैं आपसे जिंदगी में कभी बात नहीं करूंगी। क्या हो गया भाभी जी, क्या हुआ? अरे देखिए ना तिवारी जी, अंगूरी जी रोज रोज इसके आगे खाना डालकर ना इसकी आदत खराब कर रही हैं। खाना डालकर? अंगूरी तुम्हें कितनी बार कहा है ये हमारा नकारा कुत्तों के आगे खाना मत डाला करो। माइंड योर लॉन्ड्री लड्डू के भैया। भाभी जी धंधा ही उसी का है इस आदमी का। आप माइंड योर लैंग्वेज कहना चाह रही हैं? ऐसे ही पकड़े हैं। ऊ कुत्ता नहीं है। तुम्हारी नजर में नहीं होंगे, लेकिन हमारी नजर में इनकी हैसियत कुत्ते से कम नहीं है। गाड़ी ऐसा काटूंगा ना पिछवाड़े पे 1400 इंजेक्शन लगेंगे इतने लंबे वाले। भाई गले में पट्टा बांधिए, पट्टा बांधिए इनके गले में। तुम चलो पहले घर का इतना सारा काम पड़ा हुआ है, तुम यहाँ आके रोटियां तोड़ रहे हो। चलो मेरे, आपसे तो बात ही नहीं करेंगे। दिमाग खराब हो गया तेरा? अरे हम गेस्ट बन के आए हैं यहाँ, तू हमें नौकर बनाना चाह रहा है? माफ कीजिएगा चाचा जी, नौकर तो आप वैसे भी बने हुए ही हैं, तो हम चाह रहे थे कि अगर
आप थोड़ा हमारी मदद कर दें, समय आने पर हम भी आपकी मदद कर देंगे। अरे ये सब क्या चल रहा है यहाँ, है? कितना काम पड़ा है, तुम लोग गप्पे मार रहे हो। अम्मा क्या कि वेटर नहीं बुलाए हैं ना, तो चाह रहे थे कि यही वेटरगिरी कर दें। नहीं नहीं, कौन जरूरत नहीं है, अम्मा जी सब काम हम ही कर देते हैं। नहीं भाभी जी, क्या हमारे होते हो आप कैसे करेंगे? हम लोग कर लेंगे, और आप करती हुई अच्छी नहीं लगेंगी ना। क्या चल रहा है? ये देखो तिवारी जी, ये चाचू और मुझको वेटर बनाना चाहते हैं, कि कहते हैं वेटर बन के मेरे घर की पार्टी में सर्व करो। दैट्स व्हाट ही इज सेइंग। हाँ तो दो मुस्टंडे हो, वैसे भी निकम्मे हो, काम के ना काश के, दुश्मन अनाज के। कुछ काम कर लो यहाँ पे। Move it. चल। लग लीजिए, आइए। क्या सर्व करना है? बस वहां से थोड़ा उठा लीजिए, वो चखना वगैरह सब कर दीजिए। बाय द वे, पार्टी किस चीज की है? किसी का बर्थडे है क्या? नहीं गौरी बिटिया, वो क्या है ना, आज ही के दिन वो पंडित रामफल जो है हमको पहली बार डेट पे ले गए थे, तो उसी का एनिवर्सरी मना रहे हैं। दिया हमारी अम्मा जी। सुनो, खाना दो मुझे। 2 मिनट रुको, अभी रील्स बना रही हूँ मैं। ये बताओ तुम्हें इंस्टाग्राम पसंद है या मैं? बोलो, इंस्टाग्राम या मैं? कौन हो तुम? आई लव यू। तुम शराब पीते हो? जी बिल्कुल पीता हूँ, और रोज पीता हूँ। इसका मतलब बहुत सारा पैसा कमाते हो। आई लव यू टू। सुनिए ना, अम्मा जी ना अफगानिस्तान से जो है सूखे मेवे मंगवाई हैं आपको खिलाने के लिए, जिससे आपके अंदर बहुत ताकत आएगा। चलिए चलकर खा लीजिए वो मेवे। फिर अम्मा से मार भी सहन कर पाएंगे, है ना? नहीं, वो सूखे मेवे तो इसलिए हैं ताकि आप और हम जल्दी से पैरेट बन जाएं। पैरेट तो नहीं कहना चाह रही। ऐसे ही पकड़े हैं, आप जो है डैडू बनने के काबिल हो जाए। सुनिए, हेलो भरभूति जी, का हाल चाल बा? बस भाभी जी, जो तेरा हाल है वो मेरा हाल है। आज ये इश्क जी का जंजाल है। मैं आशिक हूं तेरा अगर तू मेरी जान है। मैं आशिक हूं तेरा अगर तू मेरी जान है। इस दिल में सिर्फ एक ही अरमान है, तुझे पाने का अरमान है। पढ़ लो बेचैनी आंखों में तुम मेरी, इन आंखों को सिर्फ तेरा ही इंतजार। क्या बात है, ये शेर ना? कहाँ घुसा हो शेर? नहीं, वो शेर नहीं। फिर आप तेंदुए की बात कर रही हो भाभी? कसम से कह रही हूँ, तेंदुआ तो बहुत ही खतरनाक जानवर होए। सही कह रहे हो। खुश रहो। कैसा चल रहा है सब, है? बहुत अच्छा चल रहा है अम्मा जी। अब और अच्छा चलेगा, कहे कि हम तुम्हारे पास आ गए हैं पूरे 3 महीना के लिए। What? क्या बोले? वाह भाई तो हम भी बोल रहे वाह। अब आप हमारे साथ 3 महीने रहेंगी। हाँ, वो कहा है ना, पंडित रामफल जंगल गए हैं। फिरने? तुम्हारी तरह नल्ले नहीं है, 3 महीने के लिए तपस्या के लिए गए हैं ना, तो उनके बिना हम क्या करते हुआ अकेले, तो हम तुम्हारे पास चले आए। बहुत अच्छा किया अम्मा जी, वही तो यहाँ रहिए ना हमारे पास। हाँ। भाभी जी वो शेर? अरे कहाँ शेर लगा रखा है? तुम्हारे शेर को मारेंगे लपड़ ना, वो ढेर हो जाएगा, फिर बकरी की तरह मिमियाते फिरना। चलो फुटो यहाँ से। आंटी जी, you are one pathetic woman who refuses to die. जब देखो तब अंग्रेजी में तारीफ करता है, कितना भी डांटो। किसी को मालूम नहीं पड़ना चाहिए कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, वरना गुंडे पीछे पड़ जाए। किसी को पता नहीं चलेगा, मैंने सबको बोल दिया कोल्हापुर नहीं जा रहे। बस एक काम करो, तुम लोग जाओ, मैं आता हूँ। अरे का शोर शराबा मचा रखा है? बाय लागू अम्मा। ठीक है। अरे अम्मा देखो ना, ये आदमी क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि तुम्हारी अम्मा को जो है इनके चाचा जी के साथ दोस्ती करनी पड़ेगी। आंटी जी मैं तो सिर्फ सजेशन दे रहा था। इट वाज जस्ट अ सजेशन। अपने डेविड चाचा से कह देना कि अगर हमसे दोस्ती करना है ना, तो अपना बॉडी तनिक मजबूत बना ले। क्यों आंटी जी, क्यों? कहे कि हम दोस्ती में लौकी बहुत चलाते हैं। भाभी जी, आई होप शी डाइज सून।
तारीफ करे अम्मा जी, देखिए। कौन से जन्म का बदला ले रहे हैं हमरे पति से? कौन सी भैंसिया खोल दिए वो आपकी? देखिए, आपको का ढोल दिखते हैं का? जब चाहे तब उनको बजा कर चल दिए। क्या हुआ? क्या हुआ? चश्मा किसका है? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? ओके, क्या हुआ? क्या हुआ? ये आपके चाचा जी ने हमें फिर से धो दिया। देखिए भरभूति जी, ये आपके चाचा जी अच्छा नहीं कर रहे हैं। हम तो बोल रहे हैं बूढ़ा ना फिनाइल हो गया, फिनाइल। अब ये फिनाइल तो आप इनको पिलाइए। आप कहना चाह रही हैं सिनाइल? सिनाइल ऐसे ही पकड़े हैं। सो अनफेयर। आप एक कमजोर, एक निहत्ते, एक बॉर्न लूजर को इस तरह मारेंगे? आई विल नॉट एक्सेप्ट इट। चलिए मेरे साथ, कम चलिए 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 चलिए। कॉन्ग्रेचुलेशन तिवारी सेठ। धन्यवाद मेरी बेटी, धन्यवाद भैया। धन्यवाद। मैं क्या पूछ रहा था सेठ जी, ये पार्टी किस खुशी में रखी गई है कच्चे? मेरा मतलब है पार्टी मतलब क्यों रखी गई है, समझ में नहीं आ रही है। हम बताए का? अरे तुम चुप रहो, समय आने पर पता चली जाएगा। तुम इतनी उतावली काहे हो रही हो? और ये मरे हुए फूल कहाँ से लेके आए हो बे? एक्चुअली भैया वो क्या है कि हम कब्रिस्तान गए थे, वहां से उठा के ला रहे हैं। बड़े बुजुर्गों ने कहा है ना कि कहीं भी जाओ खाली हाथ मत जाना, इसलिए यही लिया है। अरे कब्र के फूल तुम हमें देने आए हो? अबे इतना गया गुजरा समझ रखा है। कॉन्ग्रेचुलेशन। क्या हुआ? विभू, तिवारी जी क्या हुआ? ये तुम दोनों के लिए बनना बनी। क्या मस्त है। का हाल बना रखा है आप दोनों ने, चूना का है पोत लिए। विभू, ये क्या नाटक है? तिवारी जी क्या है? मेरी और तिवारी जी की हाथापाई हो गई थी और वो अचानक से वो कनस्तर आटे का उससे हमें टकरा गया था, आटा ऊपर गिर गया। और ये दोनों के दोनों ना टू मच है यार। सीरियसली, अब एक काम करिए, आप लोग जाइए मुंह धो के आइए। नहीं ऐसे ही ठीक है, हमारा मुंह ऐसे अच्छा है, ठंडक लग रही है। अच्छा लग रहा है बहुत। देखिए, आई एम अ डर्मेट एंड आई मस्ट टेल यू, अगर स्किन पे ज्यादा देर तक गेहूं का आटा चिपका रहे तो इट इज वेरी हार्मफुल फॉर द स्किन। स्किन के लिए बहुत खतरनाक होता है। हाँ भाई, तो वो बोल रहे हैं ना मुंह धोइए, डॉर्मेट बोल रहे हैं, सुनिए उनका। तो डर्मेटोलॉजिस्ट होता है भाभी। ऐसे ही पकड़े हैं। ना ही रोइए, ना ही रोइए। क्या हुआ बताइए ना हमको। अकाल दुखी भैया हमसे माफी मांग रहे, पैर पड़ रहे, आप इतना सिडक्टिव काहे हो रहे हैं? सैड होता है पगली। ऐसे ही पकड़े हैं। क्या हुआ हमको साफ साफ बताइए, क्या हुआ? क्या बताए पगली, वो कमबख्त प्रेम चौधरी भेड़िया ने मार्केट में आ रहे 1 करोड़ रुपया डलवा दिया हमसे, और अब वो 1 करोड़ रुपये डूब गया। 1 करोड़? अब ऐसे 1 करोड़ में कितना सोने होता है? अपने चचिया ससुर को संभाल लीजिए। हाँ, क्या किया चाचा जी ने? क्या किया? वो जब भी बेचारे हमरे लड्डू के भैया को देखते हैं उनको कूट देते हैं। जरूर तिवारी जी ने कुछ किया होगा, चाचा जी ऐसा नहीं कर सकते। हमरे लड्डू के भैया कछु भी नहीं किए, बल्कि वो तो चाचा जी को बहुत ही रेस्ट इन पीस करते हैं। आप रिस्पेक्ट कहना चाह रही हैं? ऐसे ही पकड़े हैं, वो बहुत इज्जत करते हैं बड़े बूढ़ों का। नहीं, मैं नहीं मान सकती कि बिना किसी रीजन के चाचा जी तिवारी जी को कूटेंगे। नहीं। हम बोल रहे हैं ना आपको हमारी बात का भरोसा नहीं है। हमरे लड्डू के भैया कछु भी नहीं किए। मैं भी तो आपसे कह रही हूँ ना अंगूरी जी कि मैं भी अपने चाचा जी को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। चाचा जी तो कितने जॉली नेचर के हैं, आपको पता है। जब भी मेरा और बेबू का कभी झगड़ा हो रहा होता है ना, तो चाचा जी आकर बीच में ऐसा जोक मार देते हैं कि मेरी तो हंसी छूट जाती है। चाचा जी कांड। लेकिन वो जोक नहीं मारे ना ये बार।
वो हमारे लड्डू के भैया को मार रहे हैं, वो भी तबीयत से। अंगूरी जी, मुझे ऐसा लगता है ना कि आपके लड्डू के भैया को ट्रीटमेंट की जरूरत है। आपको पता है ये एक बीमारी होती है जिसमें इंसान को ऐसा लगने लगता है कि कोई आके उसको पीट रहा है, बट एक्चुअल में रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। मैं ना आपको एक अच्छे से ना मेंटल डॉक्टर का नंबर दे देती हूँ। आप पक्का जाकर ना तिवारी जी को दिखा दीजिएगा, ओके? अनीता जी तो हमारी बात को वायरलेसली ली ही नहीं। भाभी जी, आप सीरियसली कहना चाह रही हैं? ऐसे ही पकड़े हैं। हेलो भाभी जी। क्या बात है भाभी जी, आज आपकी हुस्न के पहाड़ पे इतनी चिलचिलाती गर्मी पड़ रही है कि पहाड़ लालम लाल हो गया भाभी जी। और देखिए भरभूति जी, आप तो हमसे बात ही ना ही कीजिए। हाँ भाभी जी, मैंने क्या किया भाभी जी? आप ना ही किए हैं, लेकिन आपके चाचा जी तो किए हैं ना। चाचा जी ने क्या किया? अच्छा, ऐसे काहे नाटक करें जैसे आपको पता ही नहीं है। हम आपको बताए थे ना कि वो लड्डू के भैया से जब भी मिलते हैं ऐसे ढोल की तरह पीट कर बस चले जाते हैं। अभी एक्चुअली क्या है कि चाचा जो है ना थोड़े से बुजुर्ग हो गए, he just lost it। हमको पता है कि वो बुजुर्ग हैं, लेकिन साथ में ना वो बुढ़ऊ सटका भी गया है। जी? हाँ, हम जानते हैं जो हम बोल रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। कहा है कि बुजुर्गों का हम तो बहुत ही इज्जत करते हैं, लेकिन जब पानी सर से ऊपर चला जाए ना तो उनको सबक सिखाना ही पड़ता है। तो भाभी जी, आप मुझसे क्या उम्मीद रखती हैं? देखिए भरभूति जी, हम चाहते हैं कि आप फौरन वो बुढ़ाऊ को अपने घर से निकाल दीजिए, नहीं तो हम आपसे बात तो करना दूर आपका शकल भी नहीं देखेंगे। हम बोल दे रहे हैं। देखना, एक दिन में सुपरस्टार बनूंगी। अरे बेवकूफ, इतने फॉलोवर्स कहाँ से आएंगे? जमीन की छाती फाड़ के आएंगे, आसमान का सीना चीर के आएंगे। आप बिना का बात करते हैं बस। ओ माय भाभी जी, आपकी हंसी में भी कितनी इज्जत है मेरे लिए। माय गॉड, अबे भाभी जी, वो जो आपने कहा बात कर रहे हैं, मैं जो बोला उफ, उससे भी बहुत इज्जत है भाभी जी, बहुत इज्जत है। रियली कांट टेक। बस कीजिए भरभूति जी, आप हमको बहुत शर्मिंदा कर रहे हैं सच्ची। गॉड भाभी जी, आपकी इस शर्मिंदगी में भी कितनी इज्जत है मेरे लिए, कितनी इज्जत है। अब देखिए, अब बस कीजिए, हम बहुत इमोशनल हो रहे हैं अपना तारीफ सुन कर। जी, आपके इमोशनल में सब में बहुत इज्जत है मेरे लिए। आप इमोशनल कहना चाह रही हैं? ऐसे ही पकड़े हैं। मोक्ष, निर्वाणा। भाभी जी, आपके सही पकड़े में कितनी तहजीब और कितनी इज्जत अफजाई है मेरे लिए। मैं आई रियली कांट टेल यू भाभी जी। आपको देख के लग रहा है जैसे कभी अभी आप लखनऊ चली आ रही हैं। मेरा कॉल आ रहा है भरभूति जी। माय गॉड भाभी जी, आपके कॉल में भी कितनी इज्जत है मेरे लिए, कितनी इज्जत है बाय गॉड आपकी कॉल में। आई रियली कांट टेल यू, आपकी हर एक बात में मेरे लिए इज्जत है। लगता कुछ ज्यादा हो गया। बे कभी हमारी भी इज्जत कर ले। तेरे अब्बा को बोल, तेरी अम्मा की इज्जत करेगा। कमबख्त, दिख जा मुझे कहीं नुक्कड़ पे। खैर एनीवे, काफी इज्जत होगी आज के लिए। मेरी तो ना भूख ही मर गई है। हैं? तो क्या हो गया? तिवारी जी, मुझे ना कुछ गड़बड़ लग रहा है। क्या गड़बड़ लग रही है भाभी जी? मुझे ऐसा लग रहा है कि विभू का सच में कोई चक्कर चल रहा है, या कोई ऐसा चक्कर है जिसके चक्कर में विभू फंस गया है। नहीं भाभी जी, क्या है कि भभूति जी ने ना अपने ही छोर से चक्कर चला रखा है, और उन्होंने आपकी जिंदगी में आकर चक्रवाती तूफान खड़ा कर दिया है। लेकिन आप चिंता ना करें भाभी जी, हमने आपको थाम रखा है भाभी जी। हम आपको इस तूफान में गुम होने नहीं देंगे भाभी जी। हम आपको गिरने नहीं देंगे। काहे? तिवारी जी, कभी आपने सोचा है कि आप कच्चा बनियान का बिजनेस करने के अलावा कुछ और भी कर सकते हैं? जैसे क्या भाभी जी? जैसे कि नाटक मंडली ज्वाइन करके नौटंकी करने का। और क्या, माना कि विभू की इस घटिया हरकत की वजह से मेरी जिंदगी में तूफान आ गया है, लेकिन आप जिस तरह से उसको नाटकीय रूप से पेश कर रहे हैं ना, आपने उस तूफान को सुनामी बना दिया है। ये बात तो आप बिल्कुल ठीक बोल रही हैं अनीता जी। का है ना, लड्डू के भैया का ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। कौन भी बात को ना बहुत ही सेप्टिक रूप में पेश करते हैं। सेप्टिक? हाँ। ये कौन सा? ड्रामेटिक तो नहीं कहना चाह रही? ऐसे ही पकड़े हैं।
तो कहा है ना, सब लोग बहुत बढ़ चढ़ कर दान दिए हैं। हाँ, लड्डू के भैया 21,000 दिए रहे, अपीरेम चौधरी 11,000 दिए हैं, डॉक्टर साहब 5100 दिए, हाँ, और वो मास्टर जी 2100 दिए हैं। अब हम आपके पास आए बहुत उम्मीद लेकर, कम से कम 31,000 तो हम लेकर ही जाएंगे। नहीं 31,000? काटो। अरे भाभी जी मस्ट बी जॉकिंग। व्हाट आर यू सेइंग भाभी जी? मेरी जेब में 31 रुपए नहीं है। धिक्कार है आप पर भरभूति जी। धिक्कार है। अच्छा भैया, कुछ दिन पहले तो बड़े सेठ बन रहे थे आप, क्या सारी अकड़ निकल गई का? ठीक है, इनका तो वही वाला हिसाब है, दिखाते हैं ऐसे जैसे किसी राजा के लाल, और जेब से ये है ठन ठन गोपाल। भले जेब से हैं हम नल्ले, लेकिन पूरे कानपुर के हमें जिगर के छल्ले। सुन ले लल्ले, चल अब निकल ले। भाभी जी हो जाए आपकी हमारी बल्ले बल्ले। आप का बोलते हैं ना, हमरी कछु ना ही पड़ता है पल्ले। तो का 30,000 रुपए कहाँ से आया आपके पास? ये समझ लीजिए कि मेहनत मुशक्कत करके लाया हूँ ये 30,000 रुपए, चोरी करके नहीं लाया हूँ। मेरी पर्ची काट दीजिए 31,000 रुपए। दिया अब सारी भरभूति जी, हम कुछ ज्यादा ही कठोर शब्द बोल दिए आपको उस दिन, माफ कर दीजिए। वो कहा है ना कि भाभी जी मैं आपकी बात का बुरा नहीं मानता, मैं आपकी बातों को एडवाइस की तरह लेता हूँ। आपकी एडवाइस मुझे इंस्पायर करती है, मुझे कजोल करती है भाभी जी। अब तो राधे बैंड पार्टी आ जाएगी। अगर कुछ ऐसे कम पड़े तो अपना समझ के और मांग लीजिएगा। हाँ हाँ भैया, क्यों नहीं। क्या बात है भैया, आज बड़े फॉर्म में नजर आ रहे हैं। हम तो हमेशा फॉर्म में रहते हैं सक्सेना जी, लेकिन कुछ लोग हमें गलत नजर से देख लेते हैं। अब भरभूति जी हम बोले ना, और शर्मिंदा ना ही कीजिए हमको। नहीं भाभी ऐसी बात नहीं है, एक्चुअली मेरे आपसे एक गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि मैं आपके साथ डांडिया का एक परफॉर्मेंस करना चाहता हूँ, इफ यू डोंट माइंड। हाय दिया, काहे नहीं, जरूर। ई जो है ना सक्सेना जी, ई आपको और हमरा डांडिया कोरियोग्राफ करेंगे। अभी जी वो कोरियोग्राफ करना चाह रही हैं। ऐसे ही पकड़े हैं। 30,000 रुपए कहाँ से आया आपके पास? ये समझ लीजिए कि मेहनत मुशक्कत करके लाया हूँ ये 30,000 रुपए, चोरी करके नहीं लाया हूँ। मेरी पर्ची काट दीजिए 31,000 रुपए। दिया अब सारी भरभूति जी, हम कुछ ज्यादा ही कठोर शब्द बोल दिए आपको उस दिन, माफ कर दीजिए। वो कहा है ना कि भाभी जी मैं आपकी बात का बुरा नहीं मानता, मैं आपकी बातों को एडवाइस की तरह लेता हूँ। आपकी एडवाइस मुझे इंस्पायर करती है, मुझे कजोल करती है भाभी जी। अब तो राधे बैंड पार्टी आ जाएगी। अगर कुछ ऐसे कम पड़े तो अपना समझ के और मांग लीजिएगा। हाँ हाँ भैया, क्यों नहीं। क्या बात है भैया, आज बड़े फॉर्म में नजर आ रहे हैं। हम तो हमेशा फॉर्म में रहते हैं सक्सेना जी, लेकिन कुछ लोग हमें गलत नजर से देख लेते हैं। अब भरभूति जी हम बोले ना, और शर्मिंदा ना ही कीजिए हमको। नहीं भाभी ऐसी बात नहीं है, एक्चुअली मेरे आपसे एक गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि मैं आपके साथ डांडिया का एक परफॉर्मेंस करना चाहता हूँ, इफ यू डोंट माइंड। हाय दिया, काहे नहीं, जरूर। ई जो है ना सक्सेना जी, ई आपको और हमरा डांडिया कोरियोग्राफ करेंगे। अभी जी वो कोरियोग्राफ करना चाह रही हैं। ऐसे ही पकड़े हैं। 30,000 रुपए कहाँ से आया आपके पास? ये समझ लीजिए कि मेहनत मुशक्कत करके लाया हूँ ये 30,000 रुपए। ये तो वेबू और चाचा जी हैं। ये कहाँ का वीडियो है? भाभी जी कानपुर के पास एक गोदी स्ट्रीट है, और बस वो गोदी स्ट्रीट में ये गोदी बार है, ये वहीं का दृश्य है। आप गोदी बार में क्या कर रहे थे? हाय दिया भाई, तो आप क्या करे थे वहाँ बार में? भाभी जी आप भूल रही हैं, आप ही ने तो हमें वो गोदी बार में भेजा था। अरे हाँ, आप मेरे क्लाइंट से मिलने वाले थे, लेकिन विभू यहाँ क्या कर रहा है? वही तो भाभी जी, हम मिलने तो क्लाइंट से गए थे, लेकिन ये देख लिया, और भभूति जी वही कर रहे हैं जो दिखाई दे रहा है। यार ये विभू क्या कर रहा है, और ये लड़की कौन है? ये चोमुलीना है। हाँ? चुम्मा लीना है। ऐसे ही पकड़े हैं, तेंदुआ की गर्ल फ्रेंड। जी। अब ये तेंदुआ कौन है? जी भाभी जी, हम आपको पूरा किस्सा विस्तार से बताते हैं। जी भाभी जी,
ये जो तेंदुआ है ये भभूति जी ही है। जिन जिन लोगों का हैसियत नहीं है पैसा देने का, उन सब का नाम जो है हटाइए। भरभूति जी का भी हैसियत नहीं है, उनका भी नाम ई लस्ट से हटाइए। हम ही बोल रहे हैं। भाभी जी वो लस्ट नहीं, लिस्ट होता। ऐसे ही पकड़े हैं। भाभी जी आपके मुंह से अपनी तारीफ सुन के खासी खुशी हुई। अच्छा, का गलत बोले हम? हाँ बताइए हमको, का गलत बोले हम? क्या लगता है आपको आरती उतारे आपका? हाँ, कितना उम्मीद से आए रहे हम लोग आपके पास। हमको तो पूरा उम्मीद था कि कम से कम 5,000 तो आप देंगे ही देंगे, लेकिन 5 रुपया भी नहीं निकला आपकी जेब से। शर्म आना चाहिए आपको, डूब मरना चाहिए। 2 पैसे का औकात नहीं है आपका, पता है आपको? कितना मजाक उड़ाए वो लोग हमरा, कितना कुछ सुनना पड़ा हमको उन लोगन के मुंह से आपकी वजह से। दांत तोड़ दूंगा इनके। आप किस किस का दांत तोड़ेंगे? हाँ, पूरा कानपुर आपका खिल्ली उड़ाता है, नल्ला नल्ला बुलाता है आपको। छी। अब भरभूति जी, भरभूति जी, भाभी जी आप? हाँ हम हैं। हम भी है बे। लेकिन क्यों है, किस लिए, क्यों आया बे आप? तो भैया हम लोग आपसे चंदा लेने आए हैं। चंदा? किस चीज का चंदा? कॉलोनी में नवरात्रि का प्रोग्राम हो रहा है विभूति भैया, हम लोग उसी का चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। तो कहा है ना भरभूति जी कि हम बहुत उम्मीद से आए हैं आपके पास, और कम से कम 5,000 रुपए तो जरूर लेंगे आपसे। हमने कितना दिया है तनिक बताओ तो ये ने पगली। आपको पता है भरभूति जी, लट्टू के भैया ना पूरे 21,000 रुपए दिए हैं। मेरी जेब में तो 21 रुपए भी नहीं भाभी जी। फिलहाल तो मेरे पास पैसे नहीं है। अनु से चंदा ले सकती हैं आप, मैं अनु को बुलाता हूँ। अनु। अब हेलो मीनल। हाँ कहाँ है? कब से मैं फोन ट्राई कर रही हूँ। अनु, अनु। ये विभू और चाचा जी दोनों घर से गायब हो गए हैं। हाँ, वो लोग घर से गायब हो गए और ये देखिए चिट्ठी भी छोड़ के गए हैं। पढ़ो क्या लिखा है। हाँ क्या लिखे है? अनु बेबी, तुम्हारे जुल्मों से तंग आकर मैं और चाचा जी तुमसे बहुत दूर जा रहे हैं। जैसा व्यवहार तुमने हमारे साथ किया है, ऐसा तो कोई अपने जानवर के साथ भी नहीं करता। तुम बीवी नहीं, हिटलर हो। तुम्हारा बस चले तो तुम मुझे और चाचा जी को गैस चेंबर में फेंकवा दो। और ऐसा हमें लगने लगा था कि तुम फ्यूचर में हमें गैस चेंबर में फेंकवा दोगी, इसलिए हम दोनों तुम्हारी दुनिया से बहुत दूर जा रहे हैं। ये भी लिखेगा? नहीं, बट आई एम श्योर विभू ऐसे ही रोया होगा। गौर से देखिए इन दोनों मासूम चेहरों को। एक तो पहले से ही भूखमरी और गरीबी ने इनका चेहरा पहले से बिगाड़ के रखा था, और बाकी जो कसर थी उस चमड़ी उधेड़ू ने पूरी कर दी। इनका कसूर क्या था? इनका कसूर बस इतना सा था, ये घर के बाहर सो गए और उस चमड़ी उधेड़ू ने इनकी चमड़ी उधेड़ के रख दी। बस इतना सा कसूर था। इसलिए भैया मैं हाथ जोड़ रहा हूं, यहां तक कि आप सबके पैर पड़ रहा हूं। सभी शादीशुदा मर्दों से अनुरोध है कि अगर घर में झगड़ा होता है तो घर का घर में ही सुलटा लें, इसको बाहर ना जाने दें। अगर घर का झगड़ा बाहर गया और पति घर के बाहर सोया तो उन बेचारों की शामत आ जाएगी। ऐसा हाल हो सकता है। ये विभू और चाचा जी। सुनिए ना लड्डू के भैया, जाने दीजिए ना, एक तो निवाला ही तो चुराए वो बेचारे। अरे ऐसे कैसे रहने दे? आज निवाला कांड किया है, कल हवाला कांड करेंगे। हवाला कांड, आई लाइक इट। प्लीज प्लीज अभी ऐसा नहीं करेंगे। बुजुर्ग आदमी, कुछ तो ख्याल कीजिए इनकी उम्र का प्लीज। हाँ सच्ची लड्डू की भैया, जाने दीजिए ना ये बात को। कैसे जाने दें भाभी अंगूरी? जो उम्र में सारू समोसा चुरा रहे हो, बड़ो शर्म नहीं आ रही? तो मैंने जो सारे कांड करो है ना, कसम खा रहे कमिश्नर रेशम पला की, तो मैं उल्टो टायर में लटका के घसीट के जो तुम्हें खींचेंगे ना सारे। अब बस कीजिए दारोगा जी, उनकी उम्र का कछु तो लिहाज कीजिए, बुजुर्ग हैं वो। अम्मा जी बोलिए ना, आपके इसाक का बर्थडे है आज। अब
दरोगा जी अब जाने दीजिए, ये जो भी किए हैं मजबूरी में किए हैं ना, छोड़ दीजिए, छोड़िए। रामकली जी, आपका बहुत बड़ा दिल है। ठीक ठीक। विभू एंड चाचा जी, आज तक मैं आपको सिर्फ वार्न करती थी, अब मैं फरमान सुनाऊंगी। आज जो मेरी यहाँ बेइज्जती हुई है ना, अगर दोबारा ऐसी बेइज्जती हुई तो एक बात अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए, आपका वजूद मैं सिर्फ अपने घर से ही नहीं, अपने दिलो दिमाग से भी हटा डालूंगी, अपनी दुनिया से अलग कर दूंगी आप दोनों को। वो हर टाइम हमारे साथ ऐसा दुर्व्यवहार करते हैं, हमको नीचा दिखाते हैं। दोनों भी उनके लिए कछु ढिच बनाते हैं ना, वो को भी फेल कर देते हैं। तो तुम्हारा बनाया हुआ जो रोटी तरकारी है वो ऐसे ही पकड़े हैं वो भी, और कुछ नया भी अगर हम ट्राई करते हैं ना, एकदम से उसको निचकल देते हैं, उनको पसंद ही नहीं आता है। उनके कपड़े धोते हैं तो उनमें भी 1000 कमियां निकालते हैं, दाग कहीं और से लगा कर आते हैं और हम पर डाल देते हैं कि तुम्हारा दोष है, तुम्हारी वजह से हुआ है। और हम कुछ बोलने जाते हैं तो ऐसा जोर जोर से हम पर दहाड़ते हैं अम्मा जी। हमको तो लगता है वो खुश ही नहीं है हमसे। कुछ तरीका बताइए ना कि लड्डू के भैया हमसे खुश हो जाए, ना ही तो कभी कभी तो हमारा दिल करता है कि गंगा जी में डूब जाए, अब कहीं चले जाए। नहीं नहीं बहुरिया, तुम कहीं नहीं जाओगी, जाएगा तो उस ससुर का नाती उन नालायक बैल जाएगा। हेलो आंटी जी, हेलो अंगूरी जी। हेलो अनीता जी, बैठिए। आई एम सॉरी, लेकिन मैंने आपकी बातें सुन ली। माफ कीजिए अनीता जी, वो कहा है ना, वो हम अम्मा जी को बता रहे थे कि लड्डू के भैया आजकल हमको कितना एक्सप्लॉइट करते हैं। आप एक्सप्लॉइट कहना चाह रही हैं अंगूरी जी? ऐसे ही पकड़े हैं। आई एम सॉरी अंगूरी जी, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार मैं भी हूँ। आप कछु भी, आप कैसे हो गई? ये तो हमारी किस्मत का ही दोष है। देखिए ना भाभी जी, वो कितनी देर से ठूसे ही चले जा रहे हैं चाचा भतीजा। हम बोले ना आपको लड्डू के भैया, चुप कीजिए आप। और अनीता जी, आपको पता भी है कल चमड़ी उधेड़ू जो है वो चाचा जी और बरबूती जी का कितना धुलाई किया है। चमड़ी उधेड़ा? क्या क्या मतलब? बेल्ट बार से धुलाई किया है। हम आपको लड्डू के भैया को कितना उठाए, कितना जगाए, कितना आवाज दिए, हमको बहुत बुरा लग रहा था दोनों को पिटते देखे हम। ओह गॉड, इनके साथ इतना कुछ हो गया और मुझे पता भी नहीं चला। लेकिन मैं क्या करूं, मुझे इनको सबक तो सिखाना होगा। हाँ तो धुलाई हो गई तो मैं क्या करूं? हाँ, मैंने थोड़े ना फोर्स किया था इनको कि बाहर जाकर ऐसे आंगन में सो जाएं। क्या बात कर रही है अनु? तुमने तो कहा था कि बाहर जाके सो जाओ, निकाल दिया था मैं घर से बाहर। और तुम इतनी कठोर दिल की कैसे हो गई अनु यार? कठोरता देखी नहीं अभी तक तुमने, वो तब देखोगे अगर तुमने 5 मिनट के अंदर अपना काम नहीं शुरू किया तो। गेट इनसाइड। दिमाग खराब हो गया तेरा? अरे हम गेस्ट बन के आए हैं यहाँ, तू हमें नौकर बनाना चाह रहा है। माफ कीजिएगा चाचा जी, नौकर तो आप वैसे भी बने हुए ही हैं, तो हम चाह रहे थे कि अगर आप थोड़ा हमारी मदद कर दें, समय आने पर हम भी आपकी मदद कर देंगे। अरे ये सब क्या चल रहा है यहाँ है? कितना काम पड़ा है, तुम लोग गप्पे मार रहे हो। अम्मा क्या कि वेटर नहीं बुलाए हैं ना, तो चाह रहे थे कि यही वेटरगिरी कर दें। नहीं नहीं, कौन जरूरत नहीं है, अम्मा जी सब काम हम ही कर देते हैं। नहीं भाभी जी, क्या हमारे होते हो आप कैसे करेंगे? हम लोग कर लेंगे, और आप करती हो अच्छी नहीं लगेंगी ना। क्या चल रहा है? ये देखो तिवारी जी, ये चाचू और मुझको वेटर बनाना चाहते हैं, कि कहते हैं वेटर बन के मेरे घर की पार्टी में सर्व करो। दैट्स व्हाट ही इज सेइंग। हाँ तो अरे दो मुस्टंडे हो, वैसे भी निकम्मे हो, काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के। कुछ काम कर लो यहाँ पे। मूव इट। चल। लग लीजिए, आइए। क्या सब करना है? बस वहां से थोड़ा उठा लीजिए, वो चखना वगैरह सब कर दीजिए। बाय द वे, पार्टी किस चीज की है? किसी का बर्थडे है क्या? नहीं गोरी बिटिया, वो कहा है ना, आज ही के दिन वो पंडित रामफल जो है हमको पहली बार डेट पे ले गए थे, तो उसी का एनिवर्सरी मना रहे हैं। दिया हमारी अम्मा जी, अब उनको खाना तो खा लेने दीजिए। अंगूरी जी, इसको खाना खाने का कोई हक नहीं है। हमने मैंने सुबह से एक अन्न का दाना नहीं खाया, प्लीज लेट मी ईट। चुप रहो।
तुम्हारे पिताजी यहाँ कमा कमा कर रख के नहीं गए जो तुम रोज रोज कूद कूद कर यहाँ खाना खाने आ जाते हो? और अंगूरी जी, अगर आज के बाद आपने इसको खाना दिया ना तो मैं आपसे जिंदगी में कभी बात नहीं करूंगी। क्या हो गया भाभी जी, क्या हुआ? अरे देखिए ना तिवारी जी, अंगूरी जी रोज रोज इसके आगे खाना डालकर ना इसकी आदत खराब कर रही हैं। खाना डालकर? अंगूरी तुम्हें कितनी बार कहा है ये हमारा नकारा कुत्तों के आगे खाना मत डाला करो। माइंड योर लैंग्वेज रिलेटिव के भैया। भाभी जी धंधा ही उसी का, इस आदमी का। आप माइंड योर लैंग्वेज कहना चाह रही हैं? ऐसे ही पकड़े हैं। ऊ कुत्ता नहीं है। तुम्हारी नजर में नहीं होंगे, लेकिन हमारी नजर में इनकी हैसियत कुत्ते से कम नहीं है। राड़ी ऐसा काटूंगा ना पिछवाड़े पे 1400 इंजेक्शन लगेंगे इतने लंबे वाले। भाई गले में पट्टा बांधिए, पट्टा बांधिए इनके गले में। तुम चलो चलो मेरे घर का इतना सारा काम पड़ा हुआ है, तुम यहाँ आके रोटियां तोड़ रहे हो। चलो मेरे, आपसे तो बात ही नहीं करेंगे। घर के सारे काम करा रही भाभी जी। वो तो पहले भी कराती थी ना। भाभी जी कुछ एक काम ऐसे थे जो पहले नहीं कराती थी, अब वो काम भी करा रही है हमसे। दिया कौन से काम? ये कुछ ज्यादा पर्सनल हो जाएगा भाभी जी। ओ बेचारे चाचा जी का का काम कर रहे हैं। भाभी जी चाचा जी की बुजुर्गी का ख्याल नहीं किया उसने, उनको तो माफ कर दी थी कम से कम। आज उसकी कुछ फ्रेंड्स आ रही हैं किटी पार्टी के लिए। सुबह से हम दोनों लगे पड़े हैं, काम करे जा रहे हैं, काम करे जा रहे हैं। और शर्त यह है भाभी जी कि अगर हमने काम नहीं किया घर में तो हमें घर से बाहर निकाल देगी। दिया अब हम क्या बोल रहे हैं? अनीता जी से बात करते ना, हम वो हमारी सहेली हैं, वो सुनेंगे। नहीं भाभी जी, नहीं प्लीज उससे बात मत करिएगा, वरना वो हमें भूखे पेट रखेगी। भूखा पेट? आप अभी भी भूखा पेट हैं? अभी जी सुबह से एक अन्न का दाना नहीं खाया, बस थोड़ी सी फ्रोजन योगर्ट और फ्रेश फूड्स खाए, लेकिन अन्न का एक दाना नहीं खाया भाभी जी। दिया हमसे हालत नहीं देखा जा रहा, यहाँ हम बनाए हैं, कछु आ जाइए, आपको खिलाते हैं, आ जाइए। सो काइंड हार्टेड, दिल तो करता है कि आपको लूट लूं। नहीं लूट के नहीं खाइए, यहाँ आ जाइए, आपको खिलाते हैं, बनाए हम। बस ये ड्रॉबैक है आपका कि बॉडम है आप। आ जाइए। घर के सारे काम करा रही भाभी जी। वो तो पहले भी कराती थी ना। भाभी जी कुछ एक काम ऐसे थे जो पहले नहीं कराती थी, अब वो काम भी करा रही है हमसे। दिया कौन से काम? ये कुछ ज्यादा पर्सनल हो जाएगा भाभी जी। ओ बेचारे चाचा जी का का काम कर रहे हैं। भाभी जी चाचा जी की बुजुर्गी का ख्याल नहीं किया उसने, उनको तो माफ कर दी थी कम से कम। आज उसकी कुछ फ्रेंड्स आ रही हैं किटी पार्टी के लिए। सुबह से हम दोनों लगे पड़े हैं, काम करे जा रहे हैं, काम करे जा रहे हैं। और शर्त यह है भाभी जी कि अगर हमने काम नहीं किया घर में तो हमें घर से बाहर निकाल देगी। दिया अब हम क्या बोल रहे हैं? अनीता जी से बात करते ना, हम वो हमारी सहेली हैं, वो सुनेंगे। नहीं भाभी जी, नहीं प्लीज उससे बात मत करिएगा, वरना वो हमें भूखे पेट रखेगी। भूखा पेट? आप अभी भी भूखा पेट हैं? अभी जी सुबह से एक अन्न का दाना नहीं खाया, बस थोड़ी सी फ्रोजन योगर्ट और फ्रेश फूड्स खाए, लेकिन अन्न का एक दाना नहीं खाया भाभी जी। दिया हमसे हालत नहीं देखा जा रहा, यहाँ हम बनाए हैं, कछु आ जाइए, आपको खिलाते हैं, आ जाइए। सो काइंड हार्टेड, दिल तो करता है कि आपको लूट लूं। नहीं लूट के नहीं खाइए, यहाँ आ जाइए, आपको खिलाते हैं, बनाए हम। बस ये ड्रॉबैक है आपका कि बॉडम है आप। आ जाइए। घर के सारे काम करा रही भाभी जी। वो तो पहले भी कराती थी ना। दिमाग खराब हो गया तेरा? अरे हम गेस्ट बन के आए हैं यहाँ, तू हमें नौकर बनाना चाह रहा है? माफ कीजिएगा चाचा जी, नौकर तो आप वैसे भी बने हुए ही हैं, तो हम चाह रहे थे कि अगर आप थोड़ा हमारी मदद कर दें, समय आने पर हम भी आपकी मदद कर देंगे। अरे ये सब क्या चल रहा है यहाँ, है? कितना काम पड़ा है, तुम लोग गप्पे मार रहे हो। अम्मा क्या कि वेटर नहीं बुलाए हैं ना, तो चाह रहे थे कि यही वेटरगिरी कर दें। नहीं कौन जरूरत नहीं है, अम्मा जी सब काम हम ही कर देते हैं। नहीं भाभी जी, क्या हमारे होते हो आप कैसे करेंगे? हम लोग कर लेंगे, और आप करती हो अच्छी नहीं लगेगी ना। क्या चल रहा है? ये देखो तिवारी जी, ये चाचू और मुझको वेटर बनाना चाहते हैं, कि कहते हैं वेटर बन के मेरे घर की पार्टी में सर्व करो। दैट्स व्हाट ही इज सेइंग। हाँ तो अरे दो मुस्टंडे हो, वैसे भी निकम्मे हो, काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के। कुछ काम कर लो यहाँ पे।
Move it. लग लीजिए, आइए। क्या सब करना है? बस वहां से थोड़ा उठा लीजिए, वो चखना वगैरह सब कर दीजिए। बाय द वे, पार्टी किस चीज की है? किसी का बर्थडे है क्या? नहीं नहीं गोरी बिटिया, वो कहा है ना, आज ही के दिन वो पंडित रामफल जो है हमको पहली बार डेट पे ले गए थे, तो उसी का एनिवर्सरी मना रहे हैं। दिया हमारी अम्मा जी, अब उनको खाना तो खा लेने दीजिए। अंगूरी जी, को खाना खाने का कोई हक नहीं है। हमने मैंने सुबह से एक अन्न का दाना नहीं खाया, प्लीज लेट मी ईट। चुप रहो। तुम्हारे पिताजी यहाँ कमा कमा कर रख के नहीं गए, जो तुम रोज रोज कूद कूद कर यहाँ खाना खाने आ जाते हो। और अंगूरी जी, अगर आज के बाद आपने इसको खाना दिया ना, तो मैं आपसे जिंदगी में कभी बात नहीं करूंगी। क्या हो गया भाभी जी, क्या हुआ? अरे देखिए ना तिवारी जी, अंगूरी जी रोज रोज इसके आगे खाना डालकर ना इसकी आदत खराब कर रही हैं। खाना डालकर? अंगूरी, तुम्हें कितनी बार कहा है, ये हमारा नकारा कुत्तों के आगे खाना मत डाला करो। माइंड योर लैंग्वेज रिलेटिव के भैया। भाभी जी, धंधा ही उसी का इस आदमी का। आप माइंड योर लैंग्वेज कहना चाह रही हैं? ऐसे ही पकड़े हैं। ऊ कुत्ता नहीं है। तुम्हारी नजर में नहीं होंगे, लेकिन हमारी नजर में इनकी हैसियत कुत्ते से कम नहीं है। गाड़ी ऐसा काटूंगा ना पिछवाड़े पे, 1400 इंजेक्शन लगेंगे इतने लंबे वाले। भाई गले में पट्टा बांधिए, पट्टा बांधिए इनके गले में। तुम चलो मेरे घर का इतना सारा काम पड़ा हुआ है, तुम यहाँ आके रोटियां तोड़ रहे हो। चलो मेरे, आपसे तो बात ही नहीं करेंगे। घर के सारे काम करा रही भाभी जी। वो तो पहले भी कराती थी ना। भाभी जी, कुछ एक काम ऐसे थे जो पहले नहीं कराती थी, अब वो काम भी करा रही है हमसे। दिया कौन से काम? ये कुछ ज्यादा पर्सनल हो जाएगा भाभी जी। ओ बेचारे चाचा जी का का काम कर रहे हैं। भाभी जी, चाचा जी की बुजुर्गी का ख्याल नहीं किया उसने, उनको तो माफ कर दी थी कम से कम। आज उसकी कुछ फ्रेंड्स आ रही हैं किटी पार्टी के लिए, सुबह से हम दोनों लगे पड़े हैं, काम करे जा रहे हैं, काम करे जा रहे हैं। और शर्त यह है भाभी जी कि अगर हमने काम नहीं किया घर में, तो हमें घर से बाहर निकाल देगी। दिया, अब हम क्या बोल रहे हैं? अनीता जी से बात करते ना हम, वो हमारी सहेली हैं, वो सुनेंगे। नहीं भाभी जी, नहीं नहीं, प्लीज उससे बात मत करिएगा, वरना वो हमें भूखे पेट रखेगी। भूखा पेट? आप अभी भी भूखा पेट हैं? अभी सुबह से एक अन्न का दाना नहीं खाया, बस थोड़ी सी फ्रोजन योगर्ट और फ्रेश फ्रूट्स खाए, लेकिन अन्न का एक दाना नहीं खाया भाभी जी। दिया, हमसे हालत नहीं देखा जा रहा, यहाँ हम बनाए हैं कछु, आ जाइए, आपको खिलाते हैं, आ जाइए। सो काइंड हार्टेड, दिल तो करता है कि आपको लूट लूं। नहीं लूट के नहीं खाइए, यहाँ आ जाइए, आपको खिलाते हैं, बनाए हम। बस ये ड्रॉबैक है आपका कि बॉडम है आप। आ जाइए। देखना, एक दिन में सुपरस्टार बनूंगी। अरे बेवकूफ, इतने फॉलोवर्स कहाँ से आएंगे? जमीन की छाती फाड़ के आएंगे, आसमान का सीना चीर के आएंगे। घर के सारे काम करा रही भाभी जी। वो तो पहले भी कराती थी ना। भाभी जी, कुछ एक काम ऐसे थे जो पहले नहीं कराती थी, अब वो काम भी करा रही है हमसे। दिया कौन से काम? ये कुछ ज्यादा पर्सनल हो जाएगा भाभी जी। ओ बेचारे चाचा जी का का काम कर रहे हैं। भाभी जी, चाचा जी की बुजुर्गी का ख्याल नहीं किया उसने, उनको तो माफ कर दी थी कम से कम। आज उसकी कुछ फ्रेंड्स आ रही हैं किटी पार्टी के लिए, सुबह से हम दोनों लगे पड़े हैं, काम करे जा रहे हैं, काम करे जा रहे हैं। और शर्त यह है भाभी जी कि अगर हमने काम नहीं किया घर में, तो हमें घर से बाहर निकाल देगी। दिया, अब हम क्या बोल रहे हैं? अनीता जी से बात करते ना हम, वो हमारी सहेली हैं, वो सुनेंगे। नहीं भाभी जी, नहीं नहीं, प्लीज उससे बात मत करिएगा, वरना वो हमें भूखे पेट रखेगी। भूखा पेट? आप अभी भी भूखा पेट हैं? अभी सुबह से एक अन्न का दाना नहीं खाया, बस थोड़ी सी फ्रोजन योगर्ट और फ्रेश फ्रूट्स खाए, लेकिन अन्न का एक दाना नहीं खाया भाभी जी। दिया, हमसे हालत नहीं देखा जा रहा, यहाँ हम बनाए हैं कछु, आ जाइए, आपको खिलाते हैं, आ जाइए। सो काइंड हार्टेड, दिल तो करता है कि आपको लूट लूं। नहीं लूट के नहीं खाइए, यहाँ आ जाइए, आपको खिलाते हैं, बनाए हम। बस ये ड्रॉबैक है आपका कि बॉडम है आप। आ जाइए। घर के सारे काम करा रही भाभी जी। वो तो पहले भी कराती थी ना। हेलो भाभी जी, गुड मॉर्निंग। हेलो बरबूती जी, कैसन बा? अभी बस जी रहे हैं आशिकी माशूकी का खेल खेल के।
हाँ का बोले? भाभी जी बस जी रहे हैं आपकी दुआओं के साए में। वो सब तो ठीक बा, लेकिन कहा है ना कि हम आपसे सेट हो गए हैं। भाभी जी क्या आप सेट हो गई फाइनली मुझसे? हाँ। मैं ना कहता था भाभी जी मेरी मोहब्बत जीत जाएगी, आपका जो बड़मपन है वो हार जाएगा। क्या बोलते हैं, हमरे कुछ समझ ना आता है। अभी आपने कहा ना कि आप सेट हो गई हैं। हाँ तो सच ही तो बोले हैं, हम आपसे बहुत बहुत नाराज हैं। हाँ। ओह दैट्स सेट मतलब अपसेट हो गई। मैंने कहा हेलो भाभी जी। हेलो बरबुद्धी जी, कहाँ थे आप? आपके दिल में? क्या बोले? मैं कहा भाभी जी दूध लेने गया था। कहा है हम आपका इंतजार कर रहे थे। हाँ। आप मेरा इंतजार कर रही थी भाभी जी? हाँ। हुस्न जब इंतजार करता है तो समझ लो कि प्यार करता है। क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी क्यों इंतजार कर रही थी आप मेरा? वो हमको पहले ये बताइए, कल रात का बर्फी कैसा था? मीठी। मीठा तो होगा ही ना, हम पूरा आधा किलो चीना। भाभी जी स्लो स्लो धीरे बोलिए, अन्नू के कान यही लगे रहते हैं और आपको तो पता है दीवारों के भी कान होते हैं। क्या बात कर रहे हैं, हमको तो ना ही दिखते हैं, लोग बोलते हैं। ओके ओके आगे बढ़िए क्या बोल रही हैं आप? हाँ तो आधा किलो चीनी डाले रहे, और वैसे भी हम एक ठो जो है ऑडियो निकाले हैं ये के लिए। शायद आप आइडिया कहना चाह रही हैं। ऐसे ही पकड़े हैं। तो क्या आइडिया है आपका? ये जो पौधों को पानी देने का झाड़ी है ना, आज का है, ये पानी में हम आधा किलो चीनी मिला दिए हैं, इसको जल्दी से पी जाइए आप। ठीक है भाभी जी पिला दीजिए अपनी मोहब्बत का पानी इस प्यार के प्यासे को। क्या बोले? हमें पिलाइए ना, देर क्या लगा रही हैं? हाँ लीजिए। मुझे देखो आज मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, नौकर है, चाकर है, बैंक बैलेंस है, तुम्हारे पास क्या? मेरे पास हमारा नाम तो लेना ही मत। हाँ हम अपने ई बिटवा के साथ है, तुम्हारे साथ नहीं। माँ तुम एक मुजरिम के साथ नहीं रह सकती, तुम नहीं जाओगी। माँ जाएगी। माँ नहीं जाएगी। माँ जाएगी। माँ नहीं जाएगी। एक मिनट डिसाइड करो ना यार, माँ को रखने का है छोड़ने का है? टाइम नहीं मेरे पास, बिजी आदमी हूँ। माँ हाय दिया, ये दृश्य तो हम कहीं देखे हैं अम्मा जी। माँ तुम गलत कर रही हो एक मुजरिम का साथ देकर। हम कोई गलत नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं। अरे हमरा बिटवा हमरे लिए सोने का चैन लाया है, तू आज तक हमको का दिया है? क्या तकलीफ हो रहा है तेरे को? माँ मैंने वो बिल्डिंग खरीद ली है जिसकी कंस्ट्रक्शन में तूने ईंटें ठोकर हमारा पेट पाला था। अच्छा कब? दिया आप ईंटें कब ढोई अम्मा जी? पता नहीं, याद नहीं आ रहा है। अभी बोल रहा है तो ढोए होंगे, है ना?